शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक आपको पांचों वक्त का नमाजी बना दे और कुरान पाक पढ़ने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला बना दे। आज जो मैं आपके साथ वज़ाइफ पेश करने जा रही हूँ, ये एक ऐसे नया वज़ाइफ है। देखिए, एक तरीका मैं आपको समझा देती हूँ कि ये वज़ाइफ आप अपनी बीवी के लिए, बीवी अपने शोहर के लिए और शोहर अपने बीवी के लिए कर सकता है। ठीक है, नाजायज काम के लिए मैं कभी भी आपको इजाजत नहीं दूंगी। हाँ, अगर आप इखलाक से गिरी हुई कोई ऐसी तौबा नौज़ बिल्लाह हरकत नहीं है, या कोई ऐसा मसला नहीं है, या आप मतलब कि हक के जायज पर हैं, या अपने दिल में कोई पोशीदा बात है, तो इजाजत मुझसे ले लीजिएगा इस अमल को करने की, तो फिर ये अमल कीजिएगा। तरीका इसका ये है कि शब जुमा में आधी रात को, शब जुमा निस्फ रात का मतलब होता है तहज्जुद के वक्त, आधी रात तहज्जुद का टाइम होता है। तो जब आधी रात गुजर जाए, यानी कि तहज्जुद का टाइम थोड़ा सा गुजर जाए, तो आपने क्या करना है, तहज्जुद की नमाज के लिए उठना है और बावजू होकर 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा बावजू होकर ये दुआ पढ़ेंगे, जो फा भी एक ये है, और फा भी तवल्लो, यहां से लेकर रब्बुल अर्शिल करीम तक आप पढ़ेंगे, और उसके बाद 3 मरतबा मतलब कि आप ये दुआ पढ़ेंगे, ठीक है, बावजू होकर। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अंता से लेकर, ठीक है, तो आपने इलैया तक आप ये दुआ मुकम्मल करेंगे। ये दोनों दुआएं आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और एक बात, अब आप इस तरफ आ जाए, जब आप स्क्रीन पर देखोगे, जो ऊपर वाली दुआ होगी वो आपने 3 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। जो नीचे वाली दुआ होगी, तो अल्लाहुम्मा अंता से लेकर आपने जब आना है ना, फला बिन फला दे, फला बिन फला, तो फला की जगह आ जाएगा जिसके लिए आप दुआ मांग रहे हो। फला, अगर आप अपनी बीवी के लिए दुआ मांग रहे हो तो भाई अपनी बीवी का नाम लेंगे, और अगर बीवी दुआ मांग रही है तो फिर अपने शोहर का नाम लेगी। फला बिन कौन है, बिन माँ, किस माँ का बेटा है वो, फला बिन फला जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आपने जो है अपने शोहर का नाम, और उसके बाद उसकी वालदा का नाम, यानी अपनी सास का नाम लेंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। एक ऊपर वाली दुआ होगी 3 दफा पढ़ेंगे, जब उसके बाद दुआ मांग लेंगे, उसके बाद जो दुआ पढ़ेंगे उसके अंदर फला बिन फला आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, तो वहां पर आपने जो है मतलूब और जो मतलूब है वो तालिब का नाम लिखेगा और उसकी वालदा का, तो ये नाम आप लिखेंगे, ठीक है। कि इस जो है, अगर ये वजीफा पढ़ने वाली अगर औरत है तो फिर उस मर्द का नाम और उसकी माँ का नाम, यानी अपने शोहर का और उसकी माँ का नाम, और अगर पढ़ने वाला मर्द है तो फिर फला बिन फला की जगह उसका नाम और उसकी माँ का नाम, ठीक है। तो इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है। जिसकी मोहब्बत के आप तालिब हो, या जिसकी मोहब्बत के आप मतलूब हैं, अगर ये वजीफा पढ़ने वाला मर्द यानी शोहर है, तो फिर मुकम्मल जिस तरह हमने आपको तरीका बताया है उसी तरह करेंगे। और अगर पढ़ने वाली औरत है तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरह करेंगे। नाजायज इस जो है, इतना ये किसी बुजुर्गा ने दीन का दिया हुआ ये वजीफा है, नाजायज इस्तेमाल इसका नहीं करोगे। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, या आप किसी के लिए करना चाहते हो, या आपकी अभी शादी नहीं हुई, ठीक है, तो आपने ये इसकी इजाजत लेनी है। और ये वजीफा कब करना है, जब शोहर नाराज हो, जब शोहर आपसे बात ना करता हो, जब शोहर आपसे मोहब्बत ना करता हो, जब शोहर आपकी बात ना मानता हो, या फिर घर की तरफ तवज्जो ना देता हो, आपकी तरफ तवज्जो ना देता हो, तब ये अमल करें, ठीक है। और अगर कोई ऐसा मसला है जो निजी मसला है, अगर कोई बहन या भाई करना चाहता है, उसकी इजाजत लेना लाजिम है, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि जब आप मुझसे पूछो या इजाजत लो तो मुझे पता होना चाहिए कि आप ये किस काम के लिए वजीफा कर रहे हो। अगर आप मियाँ बीवी के लिए कर रहे हो तो फिर तो बगैर इजाजत के आप करोगे, अगर किसी और मकसद के लिए कर रहे हो फिर आप समझ तो आप भी रहे होंगे। तो मैं इतनी नहीं हूं कि मैं आपको खुले लफ्जों में कहूं तौबा नऊज़ बिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, तो आप खुद समझदार हैं।
اچھا، تو یہ جو وظیفہ اتنا آزمودہ ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور میرے بہن بھائی لازمن کریں، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جیسے مرد یوں پڑھے اللہم انت الرب الحسبی، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک آیات آ رہی ہے، اوپر سکرین پہ آپ دیکھیں گے تو اوپر آیات آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو وہاں پر اگر آپ اللہم انت الرب حسبی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اپنی بیوی کا اور اس کی ماں کا نام لے، ٹھیک ہے، اگر مرد پڑھ رہا ہے اپنی، اور اگر عورت پڑھ رہی ہے وظیفہ، خلاصہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا دوبارہ سے طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ تو جب آپ آتے ہیں کہ اللہم انت الرب الحسبی، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ آپ نے جب فلاں آئے گا نا، وہاں پر مرد عورت جو سی ہے اپنے نا شوہر کا نام لے اور اس کی والدہ کا یعنی اپنی ساس کا نام لے، اور پھر اس عمل اور اس وظیفے کا جو ہے طریقہ، یا آپ دیکھیے گا کس طرح آپ کی جو لائف ہے وہ پلٹتی ہے۔ ایسا اصرار، مطلب کہ ایسا تاثیر والا اور اصرار جو یہ وظیفہ کہلاتا ہے نا، تو وہ یقین مانے بہت نایاب ہے، بہت یہ محبتوں کو پیدا کرنے والا وظیفہ ہے۔ اگر جیسے کسی کے دل میں یا کسی اپنے چاہنے والوں کے دل میں یا اپنے والدین کے دل میں یا کسی بھی دل میں اپنی محبت کرنی ہو تو صرف یہ طریقہ اختیار کریں گے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اگر عمل سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، پوچھیں، بات کریں تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے، اور اگر آپ نے کسی اور مقصد کے لیے کرنا ہے تو پہلے اجازت لیں، پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے، پھر ہم آپ کو تھوڑا گائیڈ کریں گے تو اس کے طریقے سے پھر آپ عمل کیجیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اگر آپ کو میرا وظیفہ پسند آتا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔